भी उस मुद्दे पे आते हैं जिसकी वजह से आज आप चर्चाओं में बने हुए हैं, हीरा मंडी पे आते हैं। हाँ जी। आज मतलब बहुत शानदार काम आपने उसमें किया है Thank you. और बहुत शानदार वो परफॉर्म कर रही है। Thank you. नेटफ्लिक्स पे, ओटीटी पे मतलब धमाल मचा रखा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। Thank you. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हीरा मंडी? As I think I've said quite a few times, learning experience था। औरत है कि इतने थे कि सब लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। उनसे तो बहुत सीखा मैं, क्योंकि डायरेक्टर्स भी वैसे ही थे, लड़की लोग ही थे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे साथ काम किया। सो आई थिंक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अलग है। बिल्कुल। हाँ, आप ही एक लड़का हूँ तो आपको ये समझ जाओगे कि आई थिंक हम एक चीज देखते हैं लेकिन लड़की वही चीज देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग। क्योंकि उनका आई थिंक girls in general, they have a lot more emotion than men do. Men, I think, थोड़ा सा कम emotion होता है, and they will go, I think, based on their feelings. जैसे हम थोड़ा logical side में जाता है. So again, वो एक balance होना चाहिए कि अगर हमको शादी करना है एक दिन, तो हमको भी थोड़ा सा सोचना है, उनका जो महसूस हो रहा है हमको भी थोड़ा उसका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही पड़ेगा, तभी आप पति बन जाएगा किसी का, नहीं तो नहीं होगा। वो बहुत स्ट्रगल, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा कि वो लड़की बोले अरे समझ लो ना यार और तो नहीं समझ पाएंगे तो फिर इट विल बी टफ फॉर यू। तो बहुत मतलब अच्छा रहा। आई थिंक देयर इज मेनी पॉइंट्स बट आई थिंक आई विल लीव इट एट दैट। बहुत सारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, मनीषा हैं, सोनाक्षी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, ऋचा चड्ढा हैं, और वो काफ़ी सारी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, तो जिन्होंने काम किया है। आपका सबसे पसंदीदा काम किसके साथ हुआ या आपको किसके साथ मज़ा आया? सो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा सोनाक्षी के साथ काम किया, तो मुझे तो ऑब्वियसली बोलना ही पड़ेगा कि सोनाक्षी के साथ ही बहुत ही मज़ा आया। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। आपकी वो लाइन बहुत फेमस है, आपकी क्या खिदमत की जाए क्या खिदमत करे आपकी। पर सोनाक्षी इज शी इज वेरी प्रोफेशनल। वो एक उसका शादी कर रही हैं आप तो? हाँ जी, एक्चुअली मैंने उसका बॉयफ्रेंड को विश किया था परसों, एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम, बट शी इज वेरी प्रोफेशनल। नो टंकी कि ये आज का इतना काम है करो। I personally, from watching the show, I really liked Richa Chadda. I think उसका वो जो क्रॉस द लाइन करके जो एक्टिंग होती है औरत से, आई थिंक वो छोटा किरदार था बट बहुत इम्पैक्टफुल किरदार, बहुत ही इम्पैक्टफुल। एंड आई डिडंट, वो मेरे उसके साथ तो मेरा कुछ सीन ही नहीं था। आई विश कि होता था, बट ठीक है। बेगम जान के साथ था, जब पहली मुलाकात होती है, आप जाते हैं उन्हें इनवाइट करने, वो मना कर देती है, वो गुस्सा चेहरे पे दिखता है। खैर, जब आपका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कार्टराइट, तो पहले किरदार का पता लगा होगा, फिर नाम, जब ये पता लग रहा था, पूरा जब पता लगा, स्क्रिप्ट मिली होगी, कैसा था मोमेंट? मतलब कैसा लग रहा था कि ये कैसे जाएगा, आप कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, या मजा आएगा? क्या मोमेंट, इमोशंस थे? ऑनेस्टली जब पहले रीडिंग था, वो सिर्फ मेरा ही पार्ट मिला। अच्छा। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक्टर के लिए, क्योंकि उसका जो एक्टर का जो ग्राफ होना चाहिए उसका थोड़ी कमजोरी रहता है कि आपको पूरा पता नहीं होता है कि मैं कहाँ तक क्लाइमैक्स ले लो, मैं कहाँ पे थोड़ा काम करो और वापस कहाँ पे थोड़ा उठो। सो इट वाज डिफिकल्ट, आई विल से, इन सम पार्ट्स। जगह जगह पे भी डायलॉग मिल रहा है। मेरा एक याद है कि मैं आया था फरीदा जलाल के सामने, एंड एक लाइट के नीचे एक आदमी आया था, जस्ट जैसे मैं मार्क पे आया, और वो बता रहा है कि ये बोलो, ये चेंज कर दो। अभी क्या, अच्छा, सीन के ड्यूरिंग में, सीन के मतलब एकदम बीच में वो एक शब्द दूसरा शब्द डाल रहे। तो अभी क्या है कि वैसे भी उर्दू तो मेरा रेगुलर नहीं है, सो हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए वो करने के लिए। अभी नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा, करो काम, you know, that's the mentality that I go in. But obviously when I saw the script पहले तक, तो I liked it
क्योंकि वो किरदार अच्छा था। आई वॉज थिंकिंग कि पहले बार इतना लड़की लोग के सामने आने का थोड़ा how you could say it was kind of a dream of mine to act with Bollywood women. तो ये बहुत अच्छा था कि मैं ये इतना लड़की लोग के साथ भी मतलब काम करने को मिलेगा। अब तक एंड लड़का भी उसी की बात कर ले, इंद्रेश मलिक के साथ जो आपका उस्ताद जी वाला सीन है उसकी काफी चर्चाएं रही हैं। ऐसे जनरली भी लोग आपसे आके पूछ लेते होंगे क्या था वो सीन, मतलब क्या उसका एक्सपीरियंस रहा आपका? वेरी गुड, आई थिंक ही इज अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर। क्योंकि वो जो चीज है सेम जेंडर में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में बढ़ रही है। हाँ, तो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वैसे नहीं देखा जाता। तो आज उस सीन को हीरा मंडी में डालना, मतलब जब आपको फर्स्ट टाइम ऐसे पता लगा तो क्या रिएक्शन? बट आई थिंक बंसाली के फिल्मों में तो देखने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। ऑलमोस्ट हर फिल्म में कोई तो कोई वैसे ही है। सो यू कैन से कि एक एक्सपेक्टेशन है ऑलमोस्ट कि एक कैरेक्टर वैसे ही हो। ऑब्वियसली वो तो उस्ताद ही था कि एकदम वैसे ही था, बट मेरा ये था उसमें कि मुझे दिखाना ही नहीं है कि मैं वैसे ही हूँ। आई एम कमिंग हियर टू गेट द जॉब डन, एंड व्हाटएवर इट टेक्स आई एम विलिंग टू डू इट, बिकॉज मेरा गोल के बीच में कुछ नहीं आता है, या लड़की हो या लड़का हो, कोई नहीं। So I took it like that, and I think after talking to him for some time, हम दोनों मतलब बात, वैसे भी हम बात बहुत करते थे क्योंकि अपना वैनिटी वैन्स हमेशा साथ में ही थे। So we got to talk like that a lot with each other. एकदम रिलैक्स था दोनों साथ में। थोड़ा नर्वस था आने में, गाड़ी में बैठे थे, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि जो लिखा गया और जो इवेंचुअली स्पॉट में होता है डिफरेंसेस रहता है। एंड ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट था, जो लिखा गया था और जो हुआ was completely different. But I think it came out nice. जितने भी रोल आपने अब तक प्ले किए, जितने भी कैरेक्टर रहे, उन सब में ये वाला कैरेक्टर चैलेंजिंग था या इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर आपने कभी कोई किया? मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगा? I think this best because yeah definitely, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किसके साथ सीन है, क्या करने वाले हैं, कौन सा एपिसोड शूट कर रहा है। वो किक भी देता था? एक किक है कि, and that's what I'll say from my point of view, it's भाई तुमको करना है, जो भी है करो, हाँ फाड़ो। and I think थोड़ा 15-20 दिन के बाद I think मैं ऑटोमेटिकली, जैसे मैं वो पैंट और शर्ट पहना, ऑटोमेटिकली मैं कार्टराइट ही बन जाता है। तो मेरा हीरा मंडी है, मैं कुछ भी कर सकता है। आई थिंक मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यू नो, सो आई थिंक ऑटोमेटिकली वो अथॉरिटेटिव फीलिंग आ जाते हैं मेरे अंदर कि हाँ मेरा सीन है, तुम 5 जन है लेकिन मतलब मैं डिक्टेटर हूँ इसमें। करेक्ट, I'll dictate the terms. आप नाचो, आप नहीं नाचो, जो भी होने वाले, it's all in my hands. So I think थोड़ा comfortable हो जाता हूँ मैं after some time. संजय लीला भंसाली के रिलेशंस जो थे, या आप जब उनसे पहली बार इस रोल के लिए मिले, या सेट पे जैसा भी होता था, उसको लेके आपने कई चीजें कही हैं जो अभी चल रही हैं, अखबारों ने छापा है कि आप खुश नहीं थे, वो इंट्रोड्यूस नहीं करते थे काफी सारे, तो क्या था ये? I mean, I don't know कि अगर उन लोग ने पहले से डिसाइड चुके थे, बट मुझे लगा कि सिंपल ह्यूमन नाइसिटीज जो होता है, आई थिंक वो नहीं मिला। कि मेरा इंट्रोडक्शन उसका नीस से भी नहीं हुआ था, एंड आई डिडंट नो दैट शी इज शर्मिन सहगल एंड शी इज हिज नीस। जैसे वो सामने आई थी तभी मैं बोला अच्छा। एंड वैसे ही मोस्टली वो हुआ था उस सेट पे कि मैं डायरेक्टर को भी नहीं जानता था। अभी क्या होता है स्पेशली इन साउथ इंडिया, डायरेक्टर खुद आके हमको मिलता है, सब लोग से इंट्रोडक्शन देता है। सो मुझे थोड़ा ऑड लगा कि मतलब कभी कभी ऐसे लगा था कि मैं रूम में हूँ बट ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ। सो डेफिनेटली डिफरेंट। क्या रीजन लगा इस चीज का आपको?
नथिंग। आई थिंक अगर मैंने बोल दिया तो इस दुनिया से बाहर ऐसे पंच मारोगे। आप फिल्म में आपने वुमेन्स की तो बहुत बात की है, मेंस के भी कई कैरेक्टर थे। ताहा शाह के भी साथ आपने काम किया, आपका सरनेम भी मैच होता है शाह शाह। कैसा था उनके साथ काम? He was very nice. He's a very sweet fellow, very charming. He's got a very good energy, no matter what it is, and I think he's also that person. He always wants to give his best. अच्छा। I think we only ended up introducing one another, so that was good. अच्छा था, इंसान बहुत अच्छा है। I think वो सब लोग के साथ वैसे ही है, उसका कुछ ये नहीं है कि मतलब कुछ नफरत नहीं है किसी के साथ, तो वो एक अच्छी चीज है। और बॉलीवुड में अगर ऐसे है तो फिर शायद ज्यादा उसका लंबा चलेगा। वो काफी मतलब पसंद किए गए लड़कियों द्वारा, हीरा मंडी के बाद आने के बाद वो काफी चर्चित भी रहे।